लेकिन यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भगवान कन्हैया का साक्षात वांगमय स्वरूप है। और भागवत जी में वर्णन दिया है कि जिस समय हमारे कन्हैया के पद्म में बहेलिया ने तीर लगा दिया, बाण मार दिया, प्राण निकलने लगे। क्योंकि इस दुनिया में जो पंच भौतिक शरीर को लेकर के आया है उसको ये पंच भौतिक शरीर तो त्यागना पड़ेगा, लेकिन हमारा आपका जो शरीर है इसमें आत्मा भी रहती है और मरता है शरीर, आत्मा नहीं। तो भगवान के शरीर से प्राण निकल रहे थे तो उद्धव जी आ गए। उद्धव जी परम ज्ञानी थे और उद्धव जी ने भगवान कन्हैया के हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु आप तो यह लोक छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन कलयुग में प्राणी मात्र का उद्धार कैसे होगा? तो अंतिम शब्द जो प्रभु के रहे तो भगवान कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, हम यह लोक से लीला संवरण करके तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये पंचभौतिक शरीर तो छूटेगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कहीं और ना जाएगी। आत्मा जो है हमारी वो भागवत जी में प्रवेश कर जाएगी और जो भी प्राणी सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव और विश्वास से भागवत जी की कथा को सुनेगा उसके ऊपर ना तो कलयुग का प्रभाव आएगा और ना ही उसके जीवन की कोई ऐसी समस्या होगी जो जीवन में उसे कष्ट देगी। यानी जीवित रहते भी सर्व सुख यानी भुक्ति, सब सारे भोग मिलेंगे और मरने के पश्चात एक जरूरत होती है मुक्ति, कहा वो भी इस भागवत जी की कथा को श्रवण से प्राप्त होगी। तो इस साक्षात भगवान कन्हैया का वांगमय स्वरूप है, लेकिन ये उसी के लिए संभव है जो अपने हृदय में विश्वास रखता हो। क्योंकि बात विश्वास की है, जिसे विश्वास नहीं है वो पूरी दुनिया में घूमता रहता लेकिन प्रभु के दर्शन ना होती, कृपा ना होती। और जिसे विश्वास है वो अपने माता पिता में ही भगवान की छवि के दर्शन करके उनकी पूजा करके और जीवन सुधार लेते हैं। क्योंकि भैया भीष्म पितामह का नाम सबने सुना है कि किसी देवी देवता की पूजा करी हो तो बताइएगा, कोई ऐसा भाव नहीं मिलता है। और पूजा किसकी की? अपने पिता की। और पिता की पूजा उसी प्रकार से कि जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और पिता की पूजा करने से फल क्या मिला? 2 आशीर्वाद मिल गए। जब महाराज शांतनु का विवाह गंगा मैया के साथ हुआ था, उनको छोड़ करके चली गई, तो द्वितीय विवाह में सत्यवती के साथ विवाह हुआ और ये भी पुत्र की देन थी। अरे भैया इस दुनिया में कोई पुत्र ऐसा ना है जो अपने पिता की शादी करा दे। अगर पिताजी शादी का नाम ले लेना तो बेटा क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा और समय जानेगा और पिताजी खुद जान जाएंगे। लेकिन धन्य है ऐसे बेटे को जो स्वतः अपने पिता का विवाह करवाने के लिए तत्पर है। और खाली विवाह नहीं, बारात में भी गए। इतनी पितृ भक्ति करी, पिता की इतनी भक्ति इतनी पूजा करी कि जिससे प्रसन्न होकर के एक पिता ने अपने पुत्र को 2 आशीर्वाद दे दिए। यानी शांतनु जी महाराज ने भीष्म को 2 आशीर्वाद दिए। पहला आशीर्वाद दिया, बेटा आशीर्वाद तात यह सोई, इच्छा मृत्यु तुम्हारी होई। बेटा ये आशीर्वाद है तुम्हारे पिता का,
तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहा हूं, यानी जब तुम चाहोगे तब प्राणांत करोगे। पहला आशीर्वाद। और दूसरा आशीर्वाद दिया, बेटा आशीर्वाद तुझको बेटा कोई वीर विजय नहीं पाएगा, और तेरे बाणों के आगे तो ब्रह्मा भी शीश झुकाएगा। दो आशीर्वाद मिल गए। यह संभव कब हुआ? विश्वास का होना अति आवश्यक। तो फल भी उसी को मिलता है जिसको विश्वास होता है। और सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कथा गंगा को श्रवण कराने से पूर्व कथा के कुछ नियम सुनाए कि दुनिया में हर क्रिया का, हर वस्तु का कुछ न कुछ नियम होता है। क्योंकि भोजन भी जो करते हैं ना वो नियम से होता है। लेकिन मॉडर्न जमाना है, और इस मॉडर्न जमाना में अब नियम बहुत बड़ी चीज हो गई है। जैसे हिरन के अंदर की कस्तूरी। बात कड़वी है लेकिन है सही। और हमारे परम श्रद्धेय दादा शुक्ला जी और हमारे दादा शर्मा जी इत्यादि बैठे हैं। अगर इनसे कोई पूछे तो ये बताएंगे कि जीवन के नियम क्या है, क्योंकि इन्होंने इन क्षणों को बड़ी पास से जिया है। और आज बड़ी विडंबनाएं हैं। और भागवत जी की कथा को श्रवण कराने के हेतु लगभग देखो हम सब लोग घर में ही तो रहते हैं, और बड़े छोटे छोटे से नियम हैं जिनको हम स्वतः भूल चुके हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में देवताओं की गिनती कितनी है? 33 कोटि मान लिया। और कोई आपको 2 रोटियां दे दे और कहते कि भैया ये ले जाओ, और 33 कोटि देवताओं में छूटे कोई ना, एक भी ना छूटे, सबको खिला करके आओ। यथासंभव हो सकता है? लेकिन संभव है, असंभव नहीं है। अब आप विचार करोगे कि संभव कैसे? हमारे आपके घर में भोजन बनता है, सबके घर में बनता है। और जब भोजन बनाया जाता है रसोई में, तो रसोई में सबसे पहली रोटी किसके लिए बनाई जाती है? सबके घर में बनती है। सही है। बहुत मुश्किल है जो सबके यहाँ बनती हो। इस समय तो तीर्थ में हो, ये जहां तस्वीरें जिन दुकानों पे मिलती, कभी जाकर के देखना है कि गैया मैया की तस्वीर ले लेना और देखना गौ माता के शरीर के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का निवास है। तो आपके द्वारा वो खिलाई गई एक रोटी केवल गैया मैया को ही नहीं मिलेगी, आपके द्वारा खिलाई गई वो एक रोटी 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होगी। तो घर में जो पहली रोटी बनती है वो गैया मैया के लिए, और अंतिम रोटी लेकिन हो नहीं पाता है इस दुनिया में। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, बाकी तो पता नहीं है। जहां तक हम अपने विचार से समझ पा रहे हैं, 50% से भी घर कम होंगे जिनमें अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती होगी। गैया मैया की तो बात बड़ी दूर की है। वैसे प्रयास करिएगा जीवन में, बहुत बड़ी बात नहीं है हमारी समझ से, 2 मिनट का काम भी ना है। यानी आज से हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप प्रतिज्ञा कर लो, लेकिन इतना जरूर कहेंगे और निवेदन करके कहेंगे कि प्रयास जरूर करिएगा। आप जो भोजन बनाए तो पहली रोटी गैया मैया के लिए और अंतिम कुत्ते के लिए, कोई अधिक समय भी नहीं लगेगा।
और गैया मैया भी लगभग हर घर में है, और कुत्ते भी आज के जमाने में हर घर में ही होंगे, कुछ घरों को छोड़ करके। जबकि हाँ बिल्कुल, एक लाइन बड़ी सुंदर आती है कि जिन बिस्तरों पर कुत्तों को लिटाया जाता है, ऐसे बिस्तर तो बहुत से हमारे मनुष्य प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भी प्राप्त ना होते। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे संतों ने, विद्वानों ने कहा भैया जिस घर में कुत्ता पाल लिया जाता है उस घर का भोग ना तो देवता लेते हैं ना पितर लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा संत जन कहते हैं। उस घर का भोग, और यहां तक कि तो समय आ गया कुत्ते को तो रसोई में बांध करके तब भोजन बनाया जाता है। जबकि हमारे ये जितने बुजुर्ग हो, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते होंगे कि पहले के समय में जिन घरों में कुत्ता अगर धोखे से भी रसोई में चला जाता तो उस रसोई का भोजन कोई ना करता, अशुद्ध हो जाती थी रसोई। फिर क्या होता था, रसोई में चौके को लगा करके पुनः स्नान आदि करके और फिर भोजन बनाया जाता, वो हम आप खाते थे, इतनी शुद्धता थी। लेकिन भैया मॉडर्न जमाना में अगर ज़्यादा शुद्धता के कारण में पड़ोगे ना तो हमारे ये पिता तुल्य बुजुर्ग और जितनी हमारी बुजुर्ग माताएं जिन्हें भोजन ना भी मिले, ये परम सत्य है, कड़वा सत्य है जीवन का। क्योंकि शुद्धता कितनी होगी, क्योंकि अधिकतर घरों में तो चप्पल पहन करके ही रसोई में भोजन बनता है, कुछ घरों को छोड़ करके, सबकी बात नहीं है, अधिकतर देखा है हमने। और वही कहते हैं जो आंखों से देख लेते हैं। निवेदन करें, जिनके घरों में चप्पल पहन करके भोजन बनता है या जिन मैया को चप्पल पहन करके भोजन बनाने की आदत है, क्या करें, लकड़ी की खड़ाऊ बनवा लें। खड़ाऊ को पहन करके यज्ञशाला में भी प्रवेश हो जाता है, रसोई की तो बात बड़ी दूर की है। तो जितनी देर भोजन बनाएं, खड़ाऊ पहन करके रखें, भोजन बना लें। लेकिन इसलिए अधिकाधिक मेरी मैया प्रयास यही करें कि आप जो भोजन बनाएं तो आप लोग जीवन में आज से ही ये नियम कर लें कि जो प्रथम रोटी आप अपने घर में बनाएं वो गैया मैया को जरूर खिलाएं, और जो अंतिम रोटी बनाएं प्रयास करें वो कुत्ते को अवश्य खिला दें, लेकिन पाल करके नहीं, जहां भी मिल जाए। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बड़ी प्रेम से कथा गंगा सुनाते हैं, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज भागवत जी की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तत्पर हुए, तो कहा स्वर्ग से देवता जो थे वो अमृत का कलश लेकर के आ गए। केवल विचार करके मन में देख लो इस कथा का मूल्य क्या है। अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं। अरे अमृत भी छोटा पड़ जाता है भागवत जी की कथा के आगे। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा भाव है। सुखदेव जी महाराज भागवत जी की कथा सुनाने के लिए जब तत्पर हुए तो देवता भी स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहा महाराज ये अमृत जो है ये परीक्षित जी को पान करा दो, तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे, क्योंकि अमृत का कार्य है अमर करना। और ये कहा कथा अमृत ये स्वर्ग में चल के देवताओं को सुना दो। सुखदेव जी ने कहा वाह रे देवताओं, और ये सही भी है क्या कि सुर नर मुनि सब कह यारी, सुर
नर मुनि सब कया रीति। सुर नर मुनि सब कया रीति। सुर नर मुनि सब कया रीति। सुर नर मुनि सब कया रीति। स्वार्थ लागी करहि सब स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। कहा सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। एक व्यक्ति की नहीं, नर मानव यक्ष किन्नर गंधर्व, कहा ये सब प्रेम तभी करते हैं जब कोई स्वार्थ सिद्ध कराने को होता है। सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम बड़े ठगी हो, बड़े छलिया हो। अरे सिंधु मंथन हुआ, जब अमृत निकला तो अपने आप में बांट लिया, और विष निकला वो भोलेनाथ को दे दिया। लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ तो स्वतः समर्पित भाव दे दिया, और जब मदिरा निकली तो कहा देवताओं में वितरित कर दी। बड़े ठगी हो। और सुनो, सुखदेव जी ने कहा देवताओं हमें इस अमृत को नहीं, कथा अमृत को पिला करके परीक्षित को मुक्ति दिलाएंगे। और वही हुआ था। आगे कथा में सुनेंगे भी आप कि भागवत जी की कथा को सुनकर के परीक्षित जी का उद्धार हो गया, और परीक्षित जी की मुक्ति को देख करके सब देवता चक्कर में पड़ गए कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वाम तलयति सधनांजया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे। अरे परीक्षित जी की मुक्ति को देख करके देवता भी चक्कर में पड़ गए कि हुआ क्या। तो कहा सत्यलोके तुलाम बद्ध्वाम। उस सत्यलोक में एक तराजू मंगा लिया गया, और तराजू के दो पल्लों में एक में भागवत जी को रख दिया गया, और दूसरे पल्ले में जितने भी ग्रंथ थे सब रख दिए गए, लेकिन भागवत जी का पल्ला ऊपर ना उठा। तब देवताओं को विश्वास हुआ कि अमृत से कई अधिक गुना ज्यादा महत्व है कथा अमृत का। और सुखदेव जी कथा सुनाते हैं सृष्टि की रचना की। यानी अगर हम आप इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो हमारा आपका प्रारंभ कैसे और कहां से हुआ। मनुष्य का जिस पृथ्वी पे हम आप बैठे हैं, इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और हम लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा, इस क्रोध का जन्म कैसे हुआ। और क्रोध के साथ साथ ये कोहरा पड़ता है सर्दियों में, इसका जन्म कैसे हुआ। ये जितने भी पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, इन पहाड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब सुखदेव जी महाराज इस सृष्टि की रचना में सुनाते हैं। आगे सब संपूर्ण आप श्रवण करेंगे। तो सुनाना प्रारंभ किया, कहा पृथ्वी जो थी जलमग्न थी। देवी भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी जो है ये मधु और कैटभ की चमड़ी से बनी है।
क्योंकि पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है मेदिनी, और मेदिनी माने होती है चमड़ी। कहा पृथ्वी जो है ये मधु और कैटभ की चमड़ी से इसका निर्माण हुआ। ये हमारे पुराणों का मानना है, विज्ञान का तो बहुत कुछ मानना है। वैसे प्रसंग तो देवी भागवत का बहुत विस्तार से है ये। तो कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण